हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स डू समथिंग। आज मैं आप सबके सामने लेकर के आई हूँ यूपी टेट जूनियर अक्टूबर 2017 का पेपर, उसका पार्ट 3 इंग्लिश। आज हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। आपने अगर अभी तक हमारी और वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में हमारी वीडियोस देखें। उसमें हमने पेपर के हर पार्ट को सॉल्व किया है। ज़्यादातर जगह आपको संस्कृत के पेपर भी नहीं सॉल्व हुए मिलते हैं, बट हमने यहाँ पर संस्कृत के पेपर को भी इफ़िशिएंटली विद फुल एक्सप्लेनेशन सॉल्व किया है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप हमारी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके ऊपर 5 क्वेश्चन हैं, हमें वो सॉल्व करने हैं। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, द वर्ड कंजेस्टेड इन द पैसेज मीन्स। जो पैसेज में वर्ड आया कंजेस्टेड, उसका क्या मतलब होता है? हम सभी को पता है कि जो कंजेस्टेड है उसका क्या मतलब होता है, जहाँ पर कम जगह हो या फिर ना हो जगह। जैसे कि कंजेस्टेड प्लेस, जैसे कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है तो उसको क्या कहते हैं, कंजेस्टेड प्लेस। तो ऐसा हम देखते हैं कैसे, कौन से ऑप्शन में ऐसा है। ऑप्शन नंबर बी में, द प्लेस हैज़ नो प्लेस, मतलब यहाँ पर कोई जगह ना हो, कोई भीड़ भाड़ वाला स्थान। A helicopter can hover while an airplane cannot. According to the passage, hover in the passage means, जो पैसेज है उसमें hover का क्या मीनिंग है? तो hover का मतलब क्या होता है कि एक मतलब किसी भी एक जगह टिके रहना, stay at one place in the air। ऑप्शन नंबर ए, मतलब जैसे जो हेलीकॉप्टर होता है वो हल्का होता है, छोटा होता है, तो वो आसमान में एक जगह टिक के रह सकता है। मतलब उसको किसी जगह आसमान में हमने खड़ा कर दिया तो वहाँ पर टिका रहेगा कुछ देर के लिए, जबकि जो एयरप्लेन होता है वो ऐसा नहीं कर सकता। पॉइंट आउट द ग्रामेटिकली कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म इन द पैसेज। जो परफॉर्म वर्ड है इसको ग्रामेटिकल कैटेगरी में ढूंढना है, इस पैसेज में दिया हुआ है जो। तो हम देखते हैं वो एक वर्ब की फॉर्म में यूज़ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, वाई इज़ अ हेलीकॉप्टर यूज्ड एज एन एम्बुलेंस। एक जो हेलीकॉप्टर होता है वो एक एम्बुलेंस की तरह यूज़ क्यों होता है? क्योंकि इट रीचेज द इनएक्सेसिबल प्लेसेस ईजिली। जैसे कि आप देखते होंगे जब कहीं पर कोई आपदा आ जाती है, कहीं पर बाढ़ आ गई, कोई भूस्खलन हो गया या फिर कोई भी आपदा आ गई, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ पर सामान पहुँचाया जाता है। तो वो क्यों होता है हेलीकॉप्टर के थ्रू? क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है वो ऐसी जगह पर भी पहुंच सकता है जहां पर जाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जो इसमें ऑप्शन है थर्ड वो बिल्कुल सही होगा। पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड वेरी इन द पैसेज। जो वेरी वर्ड है उसको ग्रामेटिकल कैटेगरी ढूंढनी है। जो वेरी वर्ड होता है वो एक एडवर्ब होता है। ऑप्शन नंबर ए, टू च्यू द कड करेक्टली मीन्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू मेडिटेट, मतलब थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करना, मध्यस्थता रखना, किसी जगह पर बैठ जाना शांतिपूर्वक। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। अब हमें इसमें क्या करना है, 67 to 69 वाले क्वेश्चंस में हमें एप्रोप्रिएट चॉइस चूज़ करनी है। ही वॉज वेरी मच अशेम्ड। अशेम्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, हमें ये याद रखना है। ऑफ इज़ मिस्चीफ, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डैश ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा। हैड ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। ऑफ द स्वर्ड एंड पेन द डैश इज़ मोर पावरफुल। जो तलवार है और कलम है उसमें से क्या चीज़ पावरफुल होती है? हमें पता है कि पेन पावरफुल होता है। तो पेन क्या है? बाद वाला शब्द है। तो हम देखते हैं इसके लिए कौन सा शब्द यहाँ पर एप्रोप्रिएट होगा, बिल्कुल सही होगा। वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लेटर, LATTER। तलवार और कलम में से बाद वाला अधिक ताकतवर है। विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें इसके साथ कौन सा प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं इन तीनों के साथ? हम देखते हैं इन तीनों के साथ नहीं यूज़ हो सकता, ना ही डिस यूज़ हो सकता है, जबकि जो मिस है वो तीनों के साथ यूज़ हो सकता है। किस तरह से? मिसबिहेव, मिसगाइड, मिसयूज़, ये तीनों के साथ प्रीफिक्स सही बैठता है। और जो री है वो भी तीनों के साथ नहीं यूज़ हो सकता। जो री है वो रीयूज़ के साथ हो सकता है, री गाइड नहीं हो सकता, री बिहेव नहीं हो सकता। जो डिस है वो डिस गाइड हो सकता है, डिस यूज़ नहीं हो सकता, डिस बिहेव नहीं हो सकता। इन जो है इनमें से किसी के साथ भी यूज़ नहीं होता, इन बिहेव, इन गाइड, इन यूज़। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमें इसमें करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, द कमिटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट।
तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्माइल। स्माइल का एक एग्जाम्पल बताना है, इसमें से कौन सा है। ऐसा है ऑप्शन नंबर ए में, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इसमें क्यों है ये? स्माइल क्या होता है कि किसी दो विभिन्न चीज़ों का समानता ढूंढना। जैसे कि जो लोनली है और क्लाउड है, उन दोनों, वो दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कैसी समानता ढूंढ रही है कि मैं क्लाउड के जितना ही लोनली हूँ। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द विजिटर्स वर शोन द न्यू बोर्न बाय द वीमेन। इसमें जो इसका एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम ये कुछ ऐसा हो जाएगा, द वीमेन शोड द विजिटर्स द न्यू बोर्न। ऑप्शन नंबर सी। सिलेक्ट द एंटोनिम फॉर द वर्ड एडवर्स। एडवर्स का जो एंटोनिम है वो होगा फ्रेंडली। क्यों? हम इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। एडवर्स का मीनिंग होता है विपरीत, हानिकारक, शत्रुवत, और जो फ्रेंडली होता है उसका क्या मतलब होता है? मित्रवत। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? फ्रेंडली। जबकि जो हॉस्टाइल, इनेमिकल, अनविलिंग, ये सब इसके सिनोनिम तो हो सकते हैं पर एंटोनिम नहीं होंगे। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। हमें इस कहावत को पूरा करना है। तो कैसे करेंगे? ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। क्योंकि जो ब्लड है उससे थिन नहीं होता है, पतला नहीं होता है, प्योर नहीं होता है और ना ही प्रीशियस होता है। तो इसमें थिकर जो है बिल्कुल सही होगा। बीज आर कैप्टिन। जो बीज है वो कहाँ पर रखी जाती है? वो रखी जाती है एपियरी में। जबकि जो पेंट्री है वहाँ पर बर्तन वगैरह रखे जाते हैं, नर्सरी में पौधे रखे जाते हैं और एक्वेरियम में मछलियाँ रखी जाती हैं। द ईडियम ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स। जो ग्रीन आइड मॉन्स्टर है ये एक ईडियम है, कहावत है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है टू बी जेलस, मतलब किसी से ईर्ष्या करना। सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड। इसमें ऐसा एक सेंटेंस ढूंढना है जिसमें आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए, एन, द। तो वो गलत तरीके से यूज़ हुआ है। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में हुआ है, ही इज़ एन एम ए लिखना था जबकि ए लिखा हुआ है इसमें। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पिक आउट द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग। हमें इसमें क्वेश्चन टैग ढूंढना है। तो क्वेश्चन टैग लगाते वक्त हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव टैग लगेगा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव टैग लगेगा। ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है और तभी टैग यूज़ करना है। तो हम देखते हैं सेंटेंस में क्या है। पीपल शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो इसमें क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें पॉजिटिव टैग यूज़ होगा। तो इसमें पॉजिटिव टैग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, शुड दे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ABCD। पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज़ एन एरर। हमें एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करके दे दिया गया है। अब किसी एक पार्ट में इन्होंने एरर कर दिया, तो हमें ये बताना है कि किस में एरर है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है, यू आर लर्निंग इंग्लिश। क्यों है? हम इस सेंटेंस को अगर पूरा पढ़े, यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। तो जो बात है वो 1 साल से चल रही है, तो इसमें क्या आर की जगह क्या यूज़ होना था? यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें एरर है। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। जो साइंटिफिक स्टडी होती है इंसेक्ट की उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। जबकि जो क्रिमिनोलॉजी होती है वो होती है किसी अपराध के लिए, माइकोलॉजी होती है कवक विज्ञान के लिए, फंगस के लिए मतलब, और मीटियोरोलॉजी होती है अंतरिक्ष के लिए। पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा। व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल? आई आस्क्ड सैड। पुट द वर्ब इन द ब्रैकेट इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस। इसे प्रेजेंट टेंस में चेंज करके रखना है। तो कैसे रखेंगे? माई डॉटर नेवर राइट टू मी सो आई नेवर नो वॉट शी डू। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही होगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस में रखना है। माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर नो वॉट शी इज डूइंग। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंटेक्रस। कैंटेक्रस का हमें सिनोनिम ढूंढना है। कैंटेक्रस का मीनिंग होता है झगड़ालू। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो आपको ईजीली पता चल जाएगा क्योंकि क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, तो क्वेरल सम क्या होगा? झगड़ालू। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट। इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब किसी चीज़ को जो डेमोन्स्ट्रेट करता हो। तो ऐसे कौन से वर्ड होते हैं? जैसे कि दिस। ऐसा कौन से ऑप्शन में है? बी। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। जो दिस वर्ड है यह है एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
अब हमारे पास एक पैराग्राफ दे दिया गया है। मैं यहाँ पर इसको रीड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। आप इस पैराग्राफ को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ द टोटल टाइम स्पेंड बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। ये जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें इसमें आंसर देना है, तो इसका आंसर होगा बी, अ फुल डे। जो बूढ़ी औरत है वो पूरा एक दिन लगा देती है। What happens when the time to be spent on some work increases? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा। The work consumes all the time. What does the expression pillar box stand for? ये किसके लिए स्टैंड करता है? A pillar type post box के लिए। Who is the person likely to have more time to do work? ऐसा होता है ए मैन ऑफ लेजर, क्योंकि वो तो आराम पसंद इंसान है, तो वही किसी काम को करने के लिए ज़्यादा समय लेगा। पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। वट एवर टाइम इज अवेलेबल फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क, ऑल ऑफ इट विल बी यूज्ड। हमारा सेशन आज का यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।